हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से बचना चाहिए, या कहा जाए कि सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसकी वजह से चीज़ें डिले होंगी और थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार निर्णय लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही, क्या प्रभाव किन क्षेत्रों, किन विषयों पर प्रभाव पड़ने वाला है, सभी कुछ जानेंगे। उपाय इत्यादि भी जानेंगे, किससे कैसे बचाव कर सकते हैं, सभी को समझेंगे। तो दर्शकों, 15 जुलाई 2026 को देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में थे, अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च राशि में थे और आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे थे। आपके भाग्य विधाता बन गए थे देवगुरु बृहस्पति, परंतु वही भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं और आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रभाव भी दे रहे थे, क्योंकि जैसी ग्रह स्थिति बनी थी आपके लिए तो बहुत अच्छी है। अभी भी देवगुरु बृहस्पति अपनी प्रिय राशि कर्क राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, पर अस्त होने की वजह से जो हमें प्रभाव मिल रहे थे उसमें कमी आ सकती है या डिले हो सकता है। एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। चीज़ें ऐसा नहीं कि बिल्कुल होंगी नहीं या बहुत सब गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखना होगा इसमें, ये ज़्यादा बेहतर है। डरने से ज़्यादा अच्छा ये है कि धैर्य रखिए, सोचिए समझिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देखिए ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, तो बिना ज्ञान के कुछ भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार भले अलग बात है तुक्के में कई बार सही हो जाए चीज़ें, पर जब तक हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो वहाँ पर गलत निर्णय होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो निर्णय जब हमें लेना होता, सही क्या है गलत क्या है, और कुछ भी, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति धन का आधिपत्य भी रखते हैं, मान सम्मान का भी आधिपत्य हमें रखते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो लॉ का क्षेत्र है, मतलब कानूनी क्षेत्र है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि वहाँ पर सही क्या है गलत क्या है, तो ये सब चीज़ें अब समझ, चाहे वो पुलिस विभाग हो, है ना, जज हो, वकील हो, या एडवाइस देने का आपका काम हो, या आप किसी भी कंपनी, किसी भी क्षेत्र में आप बड़े पद में हों, आपके नीचे 5-10 लोग या 100 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, तो वहाँ पर निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ऐसी स्थिति में, या आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, या कोई गुप्त रूप से आपका मिशन चल रहा है ना, तो इन सब में सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हुआ करता है और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा मिस यहाँ होने वाला है। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग ये 25 दिनों के लिए 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे। 9 अगस्त को फिर उदय होंगे, तो क्या कैसे प्रभाव यहाँ पर होंगे ये आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर है कि आपको हो सकता है कि आप एजुकेशन सेक्टर में हों या आप विद्यार्थी हों, कोई बड़ी डिग्री ले रहे हों या लेना चाहते हो, उसके लिए निर्णय लेना हो, तो ज़रा इसमें धैर्य रखिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ काम आपका हो, या विद्यार्थी आपके हों, या किसी भी तरह छोटे या बड़े लेवल में पढ़ाई आपकी चल रही हो, तो यहाँ पर छोटे कक्षा या बड़े कक्षा में, मतलब बहुत लोग हाई डिग्री में सोचते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, तो इस समय ये जो सोचने वाली स्थिति है, जैसे मैंने पहले बताया, निर्णय लेने वाली बात है, ये थोड़ा सा कई बार गलत हो सकती है, या आपको ऐसा लगे कि क्या करें क्या ना करें, ये कन्फ्यूजन हो, ये वाला डिग्री ले लेते हैं, नहीं नहीं वो डिग्री ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये जो चुनाव का, यानी कि किसी भी चीज़ को चुनने का, ऐसा वो चुनाव वोटिंग वाला चुनाव नहीं, किसी भी चीज़ को चुनने का जो एक समय है वो अधिक लग सकता है, या लगभग आप सोच रहे थे कि चलो कल से ये काम शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी कि कुछ न कुछ कन्फ्यूजन आ जाएगा, अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, और फिर ये चीज़ें महीनों जाके निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा।
और कई बार रिश्तों में, पिता के साथ रिश्तों में या उनके स्वास्थ्य में, या ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन हो सकती हैं। खासकर मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही सावधान रहना है, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखना है। कई बार मन आपका यहाँ वहाँ भटकेगा और इस चक्कर में पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी और चीज़ें फिर, क्योंकि वो वाली बात है कि जैसे हमारे वाणी से कोई शब्द जब निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, कितना भी कोशिश कर लीजिए, है ना। तो उसी तरह ये समय है, ये उम्र होती है पढ़ाई की। इस समय यदि आपने पढ़ लिया तो फिर ठीक है, नहीं तो आगे चल के फिर वो चीज़ें संभव नहीं आती। कहते हैं ना, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय को बहुत अच्छे से यूज करिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस आता नहीं। तो इसलिए आपको विशेषकर विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और जो लव पार्टनर हैं तो उन्हें भी आपस में किसी तरह कन्फ्यूजन से बचिएगा, क्योंकि कई बार आपस में ऐसा लगेगा कि अरे हमारा पार्टनर तो हमारा सम्मान ही नहीं कर रहा, लव पार्टनर जो है, या तो ये चीज़ें यहाँ पर आपस में थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, तो ध्यान रखना है। और एक बात और भी कि आप इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, इन्वेस्ट करने से पूर्व, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि से जो संबंध रखते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो आप सोना में इन्वेस्ट कर रहे हो, चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या शेयर मार्केट में कर रहे हो, या जहाँ भी, किसी विशेष व्यक्ति जो जानता हो, समझता हो, जो जानकार व्यक्ति हो इसके, उनसे सलाह भी ले सकते हैं। या और सबसे बड़ी बात, खुद बहुत अच्छे से सोच समझ के और फिर आगे बढ़ने चाहिए या निर्णय लेना चाहिए। जो ज्वेलर्स वगैरह हैं, या ज्वेलरी, या कहा जाए कि सोने से संबंधित काम है यदि आपका, तो यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन चीज़ें होंगी। और मुझे तो लगता है कई बार, अभी वैसे तो 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, पर कई बार यह जो प्रभाव है पहले से ही देखने को मिल जाता है। तो चीज़ें यहाँ आपको शायद है कि यदि आप सोने से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो ज्वेलर्स हों या बहुत सारे काम दुनिया भर के होते हैं, कोई भी धातु या कोई भी चीज़ें हों तो उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर चीज़ें अप डाउन थोड़ा सा होंगी। और एक बात और भी कि बैंकिंग सेक्टर से यदि आप हैं तो विशेष सतर्क रहिए। या वैसे तो हर व्यक्ति का खाता अकाउंट होता है और बहुत सारी योजनाएं, स्कीम वगैरह या बैंक में चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग वहाँ से जुड़े होते हैं। या कहा जाए कि जैसे समझिए कि कोई भी बैंक का एक सिस्टम है या पॉलिसी है, या जैसे बीमा, जो भी समझे आप, या किसी भी तरह, यानी आपका पैसा बैंक में यदि है किसी भी तरह, तो ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बैंक से रिलेटेड या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कतें कई बार आ सकती हैं, तो ज़रा सतर्क रहिएगा। और पैसे के देन लेन में किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा। तो इन सभी विषयों पर, और एक और बात भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए कि वाणी से, जो कहते हैं ना कि अभी जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वाणी से निकला हुआ कोई भी शब्द फिर वापस नहीं आता। तो किसको क्या कह रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें जो प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ें, तो उन्हें बहुत अच्छे से सोच समझ के बोलना है। क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा भी होगा कि आप कहेंगे सामने वाले को कि भाई उसके लिए अच्छी बात आप कह रहे हैं, पर सामने वाला हो सकता है कि बुरा मान जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कई बार देखने को मिल सकती हैं। तो इस समय बहुत धैर्य रखिए और धैर्य के साथ सोच समझ के ही निर्णय लीजिए कोई भी। एक बात बता दूं कि इन सभी क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्र जो भी और भी बहुत सारे क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति से जो प्रभावित हैं, वहाँ पर चीज़ें डिले होंगी। ज़्यादा संभावनाएं क्या हैं, डिले होंगी, लेट हो सकता है, कैंसिल होने की या पूरी तरह चीज़ें खराब हो जाए इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। पर हाँ, यदि अन्य ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं या पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो कई बार यहाँ पर चीज़ें फिर ज़्यादा दुष्प्रभाव देने लगती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना है। अब बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि गोचर के आधार पर निर्णय लेने से कई बार चीज़ें सही होती, कई बार गलत होती हैं। 50 से 80% प्रभाव जो है पर्सनल कुंडली का होता है।
उपाय के रूप में भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार की आराधना करना। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, सेवा करना गुरु की, और बड़ों का, सभी माता पिता, गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों का, जिनका भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं तो आशीर्वाद लें। और गुरु यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।